मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बायो सेवर्ट का नियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई अगर धारावाही चालक तार है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे मान लो बेटा, ये पेन जो है चालक तार है और इस पेन की नोक की तरफ धारा बह रही है और इस पेन को हाथ में ऐसे हम पकड़ लें कि इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा हमारी जो है इस अंगूठे में धारा बहे, मतलब ये जो पेन की नोक है वो धारा की दिशा हो जाए। तो ये हमारी जो अंगुलियां हैं, अंगुलियां को मोड़ने की दिशा जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अब ये तो पता हो गया कि किसी करंट कैरिंग वायर में अगर धारा बह रही है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन अब उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है ये पता करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया। ये पता करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया कि इसके पास मान लो एक करंट कैरिंग वायर है और इसके आसपास किसी भी बिंदु पर अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसके लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया। और इस नियम के अनुसार यदि एक चालक तार है जिसमें आई धारा फ्लो हो रही है और एक अल्प दूरी के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए जो अल्प दूरी है वो डीएल है, और या इस बिंदु P पर जो है बी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है जो इस चालक तार से थीटा कोण पर रखा गया है, और इस चालक तार से जो दूरी है उसकी आर है। तो बायो सेवर्ट ने इसके लिए नियम दिया कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र होती है किसी चालक तार के कारण जब धारा बहती है जो उत्पन्न होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है इस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट बताया कि जो दूरी होती है उस दूरी के भी समानुपाती होती है ये चालक की दूरी। उसके बाद में जो कोण लिया जाता है उस कोण की ज्या के समानुपाती होती है साइन थीटा। ये थीटा कोण बनना है बेटा, तथा इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और अगर हम इन चारों को एक साथ में लिखें एक साथ तो हमको मिलेगा बेटा बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा कि बी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए म्यू नॉट अपान 4 पाई का यूज़ किया गया। ये एक नियतांक है आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। इस नियम को बेटा हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा में ये लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। और बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके हम चालक तार के अंदर किसी भी चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे जहाँ हो, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बायो सेवर्ट का नियम लगा करके। अब बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग किया जाएगा, तो इसके नियम का अनुप्रयोग किया गया। बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग पहला अनुप्रयोग देखते हैं बेटा
वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे मान लो बेटा हमारे पास एक वृत्ताकार लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और इस लूप की त्रिज्या जो है वो आर है। इस लूप की जो त्रिज्या है वो आर है, और इसके सेंटर पर बी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ये यहाँ एक अल्पांश ले लेते हैं, अल्पांश dl। अब इस अल्पांश के कारण जो v है, इस बिंदु v पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश dl के कारण केंद्र वो पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये भी अल्प होगा, तो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। और देखते हैं बेटा हम लोग आई dl साइन थीटा ही बायो-सेवर्ट का नियम था बटा आर स्क्वायर। लेकिन अब ये जो है यहाँ कोण जो बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। क्या बनेगा? 90 अंश का, क्योंकि किसी भी वृत्त में जब परिध से मिलाते हैं वृत्त को तो मतलब वहाँ 90 अंश का कोण बनता है। अतः थीटा की जगह पे ये साइन 90 हो जाएगा बेटा, और साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। तो साइन यहाँ थीटा की जगह 90 रखेंगे, उसका मान 1 होगा, तो हमको dB प्राप्त होगा म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई आई dl बटा आर स्क्वायर। अब बेटा क्या करते हैं, संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग समाकलन कर लेते हैं। तो जब समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन, ये हमारा हो जाएगा dv, और dv का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl बटा आर स्क्वायर। अब बेटा केवल dl का समाकलन होगा और किसी का नहीं होगा, और सारा बाहर आ जाएगा, और इसका समाकलन होगा तो ये b हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और उसके बाद में i बटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा, ये अल्पांश अवयव हमने dl लिया था, तो dl अल्पांश अवयव था। अब इसकी ये एक वृत्ताकार लूप है, वृत्त है, त्रिज्या r है, तो अब इस पर पूरा ये लूप बन रहा है, तो इस पूरे लूप की लंबाई क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि एक जो वृत्त होती है, ये एक वृत्त की परिधि बनेगी, तो वृत्त की परिधि बराबर होती है परिधि बराबर 2 पाई r।
तो अब हम लोग बेटा क्या करेंगे कि जो हमारा dl है, dl बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dl मतलब अल्प और ये पूरी लूप इक्वल टू हो जाएगी 2πr। तो हम dl की जगह पे इसमें रख देंगे 2πr, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4πi r स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा 2πr। तो अब एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, अब और एक ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट, और एक r से r भी कैंसिल होगा, i बटा 2r। तो ये हमारा